Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our 6th lesson is circle. इस लेसन में हमने प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। फोर्थ क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था क्लासरूम में। ओके, अभी हम फिलहाल 5th एंड 6th क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे 5th वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इन द फिगर, ये वाली जो है ये फिगर है। ओके, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये P है, ये क्या है? सेंटर है सर्कल का। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD, ये कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट ऑन द डायमीटर एट द पॉइंट E। ये क्या कर रहा है? डायमीटर कौन सा है? ये वाला बीच का। ओके, तो डायमीटर को ये कॉर्ड AB एंड CD ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस में? पॉइंट E में। इफ एंगल AEP, तो एंगल AEP, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ओके, ये वाला AEP, ये वाला, एंड कॉन्ग्रेंट दिखाना है एंगल DEP। इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल आपको क्या करना है? कॉन्ग्रेंट दिखाना है। देन प्रूव दैट कॉन्ग्रेंट है, उन्होंने कहा है कि ये कॉन्ग्रेंट है, ऑलरेडी दिया है। ओके, एंड देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? AB इक्वल CD। AB एंड CD ये दोनों जो कॉर्ड है ये इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम गिवन लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए, मैंने रेड पेन से यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। ओके, ये रेड पेन से इसलिए बनाई ताकि आपको दिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ओके, देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, ओके, ये लाइन, तो इससे यहाँ पे ट्रायंगल फाउंड हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ट्रायंगल का नेम अगर आप देखोगे तो कौन सा है? EPQ एंड EPR। ओके, इस तरीके से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। सो फर्स्ट हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या दिया है क्वेश्चन में ये लिखते हैं। तो क्या दिया है? P दिया है, P इज द सेंटर, तो P इज द सेंटर। सेंटर किसका सेंटर है? ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर है। ओके, फिर क्या दिया है? कॉर्ड दिए हैं, कौन से? AB एंड CD। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD ये इंटरसेक्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं किस में? एट E में, पॉइंट E में। ओके, और क्या दिया है? एंगल AEP कॉन्ग्रेंट दिया है एंगल DEP। ओके, और आपको प्रूव क्या करना है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रूव। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? लास्ट में दिया है हमें कि AB इक्वल CD, ये आपको प्रूव करना है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ड्रॉ किया। तो क्या ड्रॉ किया? यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉ सेगमेंट PQ ड्रॉ किया। ओके, PQ। ओके, किसे? PQ परपेंडिकुलर है CD को, तो PQ परपेंडिकुलर CD, एंड देखिए ये PQ ये परपेंडिकुलर है इस CD को। ओके, और PR किससे परपेंडिकुलर है? PR ये परपेंडिकुलर है
देखिए पी आर ए बी को, तो यहाँ पे पी आर परपेंडिकुलर है ए बी, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अभी हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूव। प्रूफ यानी हम सॉल्यूशन लिखते हैं कैसे, वो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे ये एंगल दिए दो, तो उसी के बारे में लिखते हैं। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ये एंगल लिखेंगे। एंगल कौन सा है? एंगल ए ई पी कॉन्ग्रेंट दिया है एंगल डी ई पी। इस ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ पे आपको ये गिवन में दिया है, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे। ये अगर हम ट्रायंगल देखेंगे ए ई पी, ओके, तो ये जो EM है ये क्या है? बाइसेक्टर है, ओके, दोनों का। ये जो ट्रायंगल है कौन सा? DEP, DEP, तो दोनों में ये EP जो ये EM, सॉरी ये EM, ये जो लाइन है ये कॉमन है और ये क्या है? बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर सेगमेंट EM is the bisector of एंगल। किसका बाइसेक्टर है? AED का, ओके, AED का। देखिए यहाँ पे ये AED ये पूरा, ओके, ये यहाँ पे देखिए ये पूरा जो एंगल है इसका ये क्या है? EM, ये बाइसेक्टर है, ओके। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं हम AED का ये बाइसेक्टर है। फिर लिखेंगे पॉइंट P जो है, ओके, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, ये भी एक बाइसेक्टर के ऊपर बना हुआ एक पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट P, ये क्या है? इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AED। एंगल AED का ये जो बाइसेक्टर है EM, इस पे बना हुआ है P, ये एक पॉइंट है, ओके। तो ये अगर एक पॉइंट है तो यहाँ पे PR, ओके, ये PR जो है, सॉरी, यहाँ पे ये अगर पॉइंट है और ये बाइसेक्टर है, तो ये PR और PQ ये बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर पे बना हुआ पॉइंट है, उसमें से अगर ये लाइन जाती है तो ये दोनों लाइन इक्वल होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है। तो ये दोनों PQ एंड PR ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर PR इक्वल PQ, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं इच पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ द एंगल। ये दोनों भी पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे रीजन लिखना है इच पॉइंट, यानी हर एक पॉइंट ऑन एंगल। कौन सा पॉइंट? एंगल के ऊपर का पॉइंट क्या कर रहा है? बाइसेक्टर इज, बाइसेक्टर के ऊपर बना हुआ ये क्या है? इक्विडिस्टेंस है, ओके, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम आर्म, यानी इसके साइड पे, ओके, फ्रॉम आर्म ऑफ, किसके आर्म है? एंगल के, ऑफ द एंगल्स, ओके। ये रीजन ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी ये तो सिंपल है, ओके। अगर ये PR एंड PQ अगर इक्वल है तो इसका मतलब PR और PQ इक्वल है, इसका मतलब AB एंड CD ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये इसी लाइन पे बने हुए हैं ना। ये देखिए PQ ये क्या है? हाफ है, किसका? CD का। और
यहाँ पे देखिए ये पी क्यू क्या कर रहा है, इसका हाफ बना रहा है ना, सी डी का हाफ बना रहा है, और ये ए बी का हाफ कौन कर रहा है, पी आर बना रहा है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ए बी एंड सी डी ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल सी डी, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, ये कॉर्ड जो है ये इक्वी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉर्ड जो है ये इक्वी डिस्टेंस पे अगर है, इक्वी डिस्टेंस पे है, तो फिर सेंटर से यहाँ पे जो ये लाइंस निकलते हैं, ओके, ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ए बी इक्वल सी डी। क्या कहा है कि अगर ये जो पॉइंट है सर्कल का, वहां से अगर कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे दोनों हैं, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ए बी इक्वल सी डी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हेंस कॉमा प्रूव। ओके, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये जो आपको फिगर दिए हैं सी डी, ओके, ये फिगर है, यहाँ पे सी डी इज ए डायमीटर, सी डी इज ए डायमीटर है ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ है ये सर्कल का सेंटर है, डायमीटर सी डी है, और सी डी क्या है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। ये परपेंडिकुलर भी है किसे, ए बी को। ये जो डायमीटर है ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है ए बी को, यानी सीधे लाइन में यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ओके, पॉइंट ई पे ये मिल रहा है, ये कॉर्ड जो है ए बी को ये ई में मिल रहा है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी सी ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस यानी इसके दोनों साइड इक्वल है और ये एक साइड डिफरेंट है। ओके, ये आपको प्रूव करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। गिवन में जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखते हैं। क्या दिया है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे लिखते हैं ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, और डायमीटर दिया है सी डी। सी डी ये क्या दिया है, ए बी को परपेंडिकुलर दिया है। यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर सी डी ये परपेंडिकुलर है किसे, ए बी को। ओके, प्रूव क्या करने के लिए कहा है, टू प्रूव। यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव। प्रूव लिखना है, प्रूफ नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखना है प्रूव, ओ वी ई। ओके, मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ टू प्रूव। ओके, टू प्रूव यानी क्या हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ये ए सी एंड बी सी ये इक्वल है, ये प्रूव करना होगा। ए सी इक्वल बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये प्रूव करना है। ए सी एंड बी सी ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अभी हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ।
हमें गिवन में दिया है कि सी डी ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिखते हैं सी डी परपेंडिकुलर ए बी। ओके, और रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि गिवन में ये दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अभी प्रूव करना है, तो यहाँ पे दिया है ये सी डी ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ओ ई ये भी परपेंडिकुलर होगा ना, ओ ई ये भी ए बी को परपेंडिकुलर है, ये ओ ई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सेगमेंट ओ ई परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी। ओके, एंड ये जो ए ई यहाँ पे देखिए कॉर्ड ए ई एंड बी ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर मतलब इसके दो सेम पार्ट बनाता है, तो ये ए ई और बी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर सेगमेंट ए ई कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बी। ओके, और यहाँ पे आपको रीज़न देना होगा। रीज़न हमारा वही रीज़न है जो हम हर बार लिखते हैं, क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल to chord bisects the chord। ओके, ये रीज़न हमें हर बार लिखना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये जो अगर बाइसेक्टर कहा तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सी ए ई एंड सी, ऐसे ले अगर सी ई ए एंड सी ई बी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल सी ई ए एंड ट्रायंगल सी ई बी ओके, ये दो ट्रायंगल है, इसमें क्या क्या सेम है ये पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या सेम है, सेगमेंट ए ई जो है, ओके, ए ई एंड सेगमेंट बी ये इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रूव किया था ना सेगमेंट ए ई। ओके, इससे हम ये जो रीजन है ना इससे नंबर 1 देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेगमेंट ए ई कॉन्ग्रेंट सेगमेंट बी। ओके, और ये हमने यहाँ पे नंबर 1 में लिखा था, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1। ओके, 1 से हमने ये यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे क्या कॉन्ग्रेंट है, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ओके, तो फिर सी ई ए ये एंगल एंड सी ई बी ये एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी ई ए कॉन्ग्रेंट एंगल सी ई बी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। और यहाँ पे रीजन लिखना है कि इच इज 90 डिग्री। ओके, वो हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ओके, अभी यहाँ पे सी अगर देखोगे, ये सी दोनों में सी क्या है, कॉमन है। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं सेगमेंट सी ई कॉन्ग्रेंट सेगमेंट, सॉरी एंगल नहीं, सेगमेंट सी, सी को सी कॉन्ग्रेंट है। और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, कॉमन साइड, ये साइड दोनों में कॉमन है। ओके, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ये साइड ये एंगल, ये साइड ये एंगल और ये साइड, ओके, तो एस ए एस टेस्ट से ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके,
साइड एंगल साइड टेस्ट हुए थे 8th स्टैंडर्ड में, आपने पढ़ा है टेस्ट को। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल CEA कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल CEB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये तीन चीजें कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। कौन से टेस्ट से? साइड एंगल साइड टेस्ट। ओके, SAS टेस्ट से ये कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो बची हुई जो चीजें हैं, ट्रायंगल में क्या होता है, 6 चीजें होती है। ओके, तो 3 चीजें हमने कॉन्ग्रेंट दिखाई, तो फिर बची हुई 3 चीजें कॉन्ग्रेंट ही होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कॉन्ग्रेंट दिखाया? यहाँ पे हमने ये जो साइड है कॉमन, ये कॉन्ग्रेंट दिखाई। ओके, फिर ये एंगल कॉन्ग्रेंट दिखाया, फिर ये जो साइड है ये कॉन्ग्रेंट दिखाई। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो बची हुई साइड है AC एंड BC, ये भी कॉन्ग्रेंट ही होगी। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सेगमेंट AC कॉन्ग्रेंट सेगमेंट BC। और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? रीजन यहाँ पे लिखते हैं करस्पॉन्डिंग, ये सेगमेंट है, साइड है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट टेस्ट, इसे कहते हैं CACT टेस्ट। सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड है। ओके, तो यहाँ पे S लिखते। अगर एंगल होता तो यहाँ पे A लिखते, अगर साइड है तो यहाँ पे S लिखते। तो CSCT यानी करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट टेस्ट, क्या कहते हैं इसे? करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट टेस्ट। ये 8th स्टैंडर्ड में हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं तो यहाँ पे A आता है, चेंज क्या होता है? CACT होगा। फिर अभी यहाँ पे साइड है तो CSCT। ओके, इस टेस्ट से ये दोनों भी ट्रायंगल और ये साइड क्या होगी जो हमें पूछा है, AC इक्वल BC, ये दोनों इक्वल है और यही हमें पूछा था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन, ये ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, सो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस कॉमा प्रूव। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम सेट कंप्लीट होता है, लेकिन क्लास में हमारा ये 4th क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। ओके, तो ये हम अभी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन में हमने गिवन लिखा था, क्या क्या लिखा था मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखिए वहाँ पे हमने गिवन फाइंड लिखा था, गिवन एंड फाइंड कंप्लीट किया था, और यहाँ पे मैंने आपको फिगर बना के दिखाई थी कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रायंगल फाउंड होता है। ओके, तो फिर ट्रायंगल CPR में हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा है? CPR। ओके, इस ट्रायंगल में देखिए CP, जो CP है ये RS को परपेंडिकुलर है। ओके, मतलब यहाँ पे RS के 2 पार्ट बनाता है।